नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त तबरल गुप्त आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवर्स कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काइंड ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस को अच्छे से डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में, और ऐसा पढ़ेंगे कि आज तक कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। तो अगर हम बात करें सेंटेंस की, एक ऐसा वाक्य मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस होता क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अगर बात करें इनके प्रकार की, तो सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। क्या? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को कहते हैं हिंदी में कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य यानी कि जिस वाक्य में कोई कथन बोला जाएगा उसे हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि होता है इसका प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या? आदेशात्मक वाक्य। जब किसी वाक्य में आदेश का भाव होगा, सलाह निवेदन का भाव होता है, तो उसको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मय बोधक वाक्य। क्या? विस्मय बोधक वाक्य। तो आइए हम इन पांचों के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। तो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, जो हमारा सेंटेंस असर्टिव है, ये लैटिन भाषा के किस वर्ड से बना है? क्या? असर्टिव जो सेंटेंस है, ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? यदि आपको इसका उत्तर पता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए हम जानते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस है वो लैटिन भाषा के असर्ट से बना है। किससे? लैटिन भाषा के असर्ट शब्द से। लैटिन भाषा के असल्ट से। किससे? असल्ट। और असल्ट का मतलब होता है टू से समथिंग या टू से एनी स्टेटमेंट। क्या चीज़? हम बोल सकते हैं टू से समथिंग, किसी भी व्यक्ति से कुछ कहना क्या है, वो असल्ट कहलाता है। और असल्ट से हमारा बना है असर्टिव सेंटेंस। यानी जब किसी वाक्य में कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई कथन दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मोहन पढ़ रहा है, वे खेल चुके हैं, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम क्या कहेंगे? कथनात्मक वाक्य कहेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस किसे बना है? असर्टिव सेंटेंस बना है लैटिन भाषा के असर्ट से, जिसका मतलब होता है टू से समथिंग। ठीक? या फिर टू से समवन, किसी से कुछ कहना क्या होगा? हमारा क्या रहेगा? असर्टिव सेंटेंस रहेगा। अगर बात करें डिफिनेशन की, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एनी स्टेटमेंट कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। क्या? ए sentence that expresses any statement. A sentence that expresses any statement called क्या? called assertive sentence।
एग्जाम्पल देखते हैं, हो जाएगा रवि रीड्स अ बुक। रवि रीड्स अ बुक, रवि किताब पढ़ता है। ये क्या एक कथन है। तो मुझे आता है कि आप ये जान गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता है क्या और किसे कहते हैं ना। तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस लैटिन भाषा के असर्ट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है टू से, क्या कुछ कहना, कोई स्टेटमेंट कहना क्या कहलाता है, कोई स्टेटमेंट कहना आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार, कितने असर्टिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। क्या अगर हम बात करें इसके भाग के, तो असर्टिव ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अफर्मेटिव, क्या अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है सर। अफर्मेटिव मीन्स होता है ऐसा वाक्य जिसमें साधारण वाक्य रहेंगे ना, मतलब जो रहेगा क्या, जो साधारण वाक्य होगा, क्या होगा, जो साधारण वाक्य होगा उसे हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो नकारात्मक होगा, क्या नकारात्मक यानी निगेटिव जिसमें सेंस आएगा, उसे हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर मैं लिखूं यहीं पे मोहित प्लीज मैच, क्या मोहित प्लीज मैच, मोहित मैच खेलता है। तो इस सेंटेंस में जो मोहित मैच खेलता है, क्या इसमें कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है, नहीं सर, इसमें तो नकारात्मक कोई भाव उत्पन्न हो नहीं रहा। हाँ, जब नकारात्मक भाव नहीं उत्पन्न होगा तो उसे हम कहेंगे अफर्मेटिव। लेकिन यही अगर लिखा होता मोहित क्या मोहित डज नॉट प्ले मैच, क्या मोहित डज नॉट प्ले मैच, तब क्या होता, तब इसका अर्थ होता मोहित मैच नहीं खेलता है। और जब नहीं खेलता है बोलते हैं तो इसमें क्या आ जा रहा है, नॉट आ रहा, मतलब नहीं। तो जिस वाक्य में निगेटिव सेंस आएगा उसे हम कहेंगे क्या, निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव कितने प्रकार का होता है, असर्टिव होता है दो प्रकार का, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। आइए अब हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होता उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि इंट्रोगेटिव जो शब्द है ये किस शब्द से मिलके बना है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है इंट्रोगेट। क्या लैटिन भाषा का एक शब्द है इंट्रोगेट, क्या चीज़, इंट्रोगेट, जिसका अर्थ होता है टू आस्क, क्या टू आस्क एनीथिंग, या फिर हम बोल सकते हैं केवल टू आस्क एनीथिंग या फिर टू आस्क समथिंग, टू आस्क समथिंग या फिर टू आस्क बोल सकते हैं, या फिर टू आस्क क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। यानी कि जब किसी भी चीज़ से हम प्रश्न पूछते हैं ना, इंट्रोगेट मतलब होता है कि प्रश्न पूछना। तो जब हम किसी भी व्यक्ति से कोई प्रश्न करते हैं तो क्या कहलाता है, इंट्रोगेट कहना कहलाता है। और इसी इंट्रोगेट से बना हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एनी क्वेश्चन, या फिर अ सेंटेंस दैट आस्क एनी क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या ऐसा वाक्य जो क्या करता है, जो प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न करता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य, अब जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बोले आपसे हु आर यू, आप कौन हैं, तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप हैं कौन, आप कौन हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये होता है दो प्रकार, कितने प्रकार का, ये होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है WS टाइप, एक होता है SR नो टाइप। क्या एक होता है WS टाइप और दूसरा होता है यस और नो टाइप। WS टाइप को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं
और यस और नो टाइप को हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो पहले आइए हम जानते हैं यस और नो टाइप के बारे में। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जाता है। किसमें? जिस वाक्य में प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जाए उसे हम कहते हैं यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें वाक्य की जो शुरुआत होती है वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब। किससे? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या सर? ऑक्सिलरी वर्ब आपके जो होते हैं, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, मतलब जितने भी आपके सहायक क्रिया कुल मिला के 24 सहायक क्रिया। कितने? 24। और जितने ये 24 सहायक क्रिया इन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो यदि किसी भी वाक्य में क्या, अगर किसी भी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आता है तो आपका क्या रहता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कौन सा? यस और नो टाइप का। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसा वाक्य जिसमें सहायक क्रिया सबसे पहले आएगा इंग्लिश में ना, जैसे अगर आप हिंदी लैंग्वेज में बात करोगे तो आएगा क्या? हिंदी लैंग्वेज में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आएगा। लेकिन जब अंग्रेजी की बात करोगे आप तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर अंग्रेजी व्याकरण में किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रहा है तो आपका रहेगा यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हिंदी व्याकरण में अगर बात करेंगे तो वाक्य में अगर सबसे पहले क्या आया रहेगा तो उसे हम कहेंगे हाँ या नॉट, या फिर यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लिखें इज ही गुड, क्या वह अच्छा है। अगर आप और कुछ लिखते हैं, डू यू प्ले मैच, क्या आप मैच खेलते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर यहाँ पर इज था तब भी आपने कहा क्या, डू आया तब भी आपने कहा क्या। तो बच्चों, जो आपके 24 हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इन सब का हिंदी मतलब क्या ही होगा? क्या हिंदी मतलब क्या होना चाहिए? क्या होगा? अगर प्रश्नवाचक शब्द में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा तो उसका हिंदी अर्थ जब निकालेंगे तो क्या होगा? ठीक। दूसरा होता है WH टाइप। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ पहले, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है उसे हम कहते हैं क्या? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हिंदी व्याकरण, जैसे मैं लिखूं आपसे, वाई आर यू सैड, क्या? वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। ठीक। अब देखा अगर हिंदी अर्थ निकाला जाए तो होगा आप दुखी क्यों हो रहे हैं। दे यहाँ पे हिंदी व्याकरण में क्यों शब्द क्या आया है? वाक्य के बीच में आया है। तो अगर हिंदी व्याकरण में क्यों शब्द वाक्य के बीच में आता है तो आपका WH टाइप का रहेगा। अगर क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आएगा तो ऐसा नो टाइप करेगा। आप एक नोट डालिए और लिखिए, क्या क्या लिखेंगे आप? जब हिंदी व्याकरण में, जब हिंदी व्याकरण में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसे यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में आता है तो उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी, मतलब इंग्लिश व्याकरण की बात होगी, तो यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में सबसे पहले आएगा, वाक्य में सबसे पहले आएगा, तो हम उसे बोलेंगे ऐसा नो टाइप। और जब WH वर्ड वाक्य में सबसे पहले आएगा तो उसे हम कहेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इम्परेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य जो वो लैटिन भाषा के इम्प्रेयर शब्द से मिलकर बना, किससे? लैटिन भाषा के इम्प्रेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू ऑर्डर और कमांड। क्या? ऑर्डर और कमांड। यानी कि जब किसी वाक्य में क्या दिया जाएगा, ऑर्डर कमांड दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, सलाह, निवेदन आदि का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस की शुरुआत अगर पॉजिटिव रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी, और यदि निगेटिव रहेगा तो डू नॉट से स्टार्ट होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। क्या? इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे लिखा गया है शट द डोर, शट द डोर, दरवाजे को क्या करो? बंद करो। अब दरवाजे को बंद करने के लिए किसी व्यक्ति से कहा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति से कह रहे हैं तो क्या है? तभी आपका इम्परेटिव। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ रीड द बुक, तो मैं किसी व्यक्ति से कहूँगा ना, ये तो है नहीं कि मैं दीवालों से कहूँगा। जब किसी व्यक्ति से कहा जाएगा तो वहाँ पे यू छिपा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा, तो आप तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू, लेकिन यू लिख नहीं रहे ना, तो इसलिए क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। जैसे टेक योर मेडिसिन, अपनी दवा को क्या कर लेना है? खा लेना। आप अपनी दवा ले लीजिए। जब आप अपनी दवा लीजिए तो क्या दे रहा है? पे चला दिया जा रहा है। डू नॉट प्ले इन सनलाइट, डू नॉट प्ले इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में न खेलिए। अब यहाँ क्या दे रहा है? यहाँ पे भी चला दे रहा है। अगला है प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर हो रहा है निवेदन। तो इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, सलाह, निवेदन आदि का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है। अगर वाक्य निगेटिव है तो डू नॉट से वाक्य हमारा शुरू होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। अगला हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस लैटिन भाषा के ऑप्टेरे, क्या? लैटिन भाषा के ऑप्टारे शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू विश और प्रे। क्या? टू विश और प्रे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स, विश, प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना आदि का भाव होता है, उसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें अधिकतर वाक्य मे से शुरू होता है। किससे? मे से। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे। मे यू गो टू हेल, अगर आपको कोई कुछ कह दे तो आप उसे अगर गालियाँ दे रहे तो क्या होता है? वो अभिशाप होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ या आप भाड़ में जाओ। नोट, यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो और सेंटेंस का भाव अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना हो, तो वो भी क्या होता है? वो भी होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। यानी अगर कोई वाक्य में से शुरू ना हो और उस वाक्य में क्या हो? प्रार्थना का, अभिशाप का, आशीर्वाद का भाव उत्पन्न हो रहा होता है, तब भी हम उसे कहते हैं क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे लिखा गया यू डाई सून, आप
जल्दी मर जाओ। तो यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है। UBNIS, आप जल्द ही क्या होंगे, एक IS बनेंगे। तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो ये था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लैटिन भाषा के एक्सक्लेमारे शब्द से बना है। क्या लैटिन भाषा के एक्सक्लेमारे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड exclamatory sentence। क्या a sentence that express strong feeling और emotion is called exclamatory sentences। ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति के गहरे सुख, दुख या आश्चर्य का भाव होता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज़, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक, इसमें ही होता क्या है, इसको पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है, यदि वाक्य के शुरू में क्या, यदि वाक्य के शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर इंटरजेक्शन चिन्ह लगा होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एलास सी डेड, एलास मीन्स होता सरो का भाव उत्पन्न, एलास ही डेड, वह मर गया। तो देखो आप देख रहे हैं एलास, एलास के बाद क्या लिखा गया, एलास के बाद एक साइन लगा, इस साइन को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर इंटरजेक्शन, क्या इंटरजेक्शन मार्क कहते हैं। तो अगर किसी शब्द के तुरंत बाद, मतलब वाक्य में सब्जेक्ट के पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, तो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाव वी ओन द मैच, वाव वी ओन द मैच, हम मैच जीत गए। नोट जानते हैं क्या, एक नोट जानते हैं, यदि वाक्य की शुरुआत वाट अथवा हाउ से हो, क्या यदि वाक्य की शुरुआत वाट अथवा हाउ से होती है तथा अंत में वर्ब आया हो, क्या यदि किसी वाक्य की शुरुआत वाटे से हो तथा जो हमारा वर्ब हो सबसे लास्ट में हो, तब वो कह रहेगा, तो वो भी रहेगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे वाट अ मैन यू आर, वाट अ मैन यू आर, आप देख सकते हैं ये क्या है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य में सबसे अंत में आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा लिखेगा हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, ये देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लास्ट में। अगर किसी वाक्य की शुरुआत वाटे अथवा हाउ से हो रही है और हेल्पिंग वर्ब वाक्य के अंत में रहेगा, तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन यदि वाटे या फिर हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तब वो रहता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।